अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं उदार साहब। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री डिफेंस एक्सपोर्ट्स हिट्स $2.2 बिलियन बाय प्रशांत दास। तो देखते हैं भाई वर्ल्ड सॉरी आई स्टडी है कि कोई वीडियो है, अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कंट्री के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार 21,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। यूएस डॉलर्स में अगर हम बात करें तो $2.62 बिलियन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ह्यूमंगस अमाउंट है और यहाँ पे आप देख पाएंगे राजनाथ सिंह जी देश के रक्षा मंत्री ये यहाँ पर कह रहे हैं, डिलाइटेड टू इन्फॉर्म एवरीवन दैट इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैव स्केल्ड टू एन अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स एंड क्रॉस्ड 21,000 करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी से लेकर अब तक हमें कई दशक लग गए, 7 दशक से भी ऊपर लग गए, बट फाइनली वी हैव रीच दिस माइलस्टोन। हालांकि अभी बहुत तरक्की और भी हम करेंगे इन द फ्यूचर, मगर आप कंपेयर करते हो ज़रातार कि आपने ओवर द ईयर्स कितनी तरक्की करी है। तो अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल जो ग्रोथ है ये 32.5% की है। और ये जो ग्रोथ है ना, अगर हम ओवर द ईयर्स कई सालों से कंपेयर करें तो आप जेन्युइनली यू विल फील इंस्पायर्ड कि ज़रूरी नहीं है कि अभी आपके पास बहुत कम हो। अगर आप लगातार मेहनत करते रहें, सही पॉलिसीज़ बनाते रहें, तो बिल्कुल आप अपना टारगेट रीच करोगे। और इसलिए इस टॉपिक पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं ना। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नंबर्स कि हम शुरू कहाँ से हुए थे। ये टारगेट जो है इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और अब 2024 में हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। नाउ मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, सितंबर 2014 में। एक हिस्टोरिक टाइम था इंडिया की हिस्ट्री में, क्योंकि इंडिया ने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना हम बड़े स्टेप्स लेंगे इन द फ्यूचर। और मेक इन इंडिया के अंडर ही आता था मेक इन इंडिया डिफेंस। और उस टाइम मुझे याद है 2014 से लेकर 2018 के आसपास तक मेक इन इंडिया डिफेंस को लेकर ज्यादा उत्साह था नहीं। ज्यादातर लोग एज्यूम कर रहे थे कि मेक इन इंडिया डिफेंस में हम उतनी सफलता अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम डेटा देखें तो 2013-14 के आसपास इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये 686 करोड़ रुपीस थे। दैट इज इट। डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में हम मेनली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते थे। ये अमाउंट मेक इन इंडिया अनाउंस होने के बाद करीब 2,000 करोड़ के आसपास पहुंचा और उसके बाद एक स्टैग्नेशन सी आ गई। लग रहा था कि 10,000 करोड़ कब पहुंचेंगे। नाउ 10,000 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते हमें 2018-19 का टाइम लग गया, बट धीरे धीरे हमने अब पेस पकड़ी है। बीच में प्रॉब्लम्स भी आई थी। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डिफेंस एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में गिरे थे और इंडिया के भी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे ये एक बार को 2020-21 में 10,000 करोड़ से गिरकर 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए थे। बट वी सडनली पिक्ड अप फ्रॉम दैट और अब आप कह लीजिए बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट्स पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं और अब इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स वो परचेज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये शुरुआत है। जो हमारे टारगेट्स हैं दे आर ह्यूज। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंत तक टारगेट है कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स हमारे 35,000 करोड़ को हिट करेंगे। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूएस डॉलर टर्म्स करीब $4 बिलियन की। नाउ कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया के बाकी जो देश हैं वो कितने बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम नंबर 1 कंट्री को देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिसेंटली ये भी जो इनके डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं एक रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुके हैं। और ये नंबर आप देख के हैरान हो जाएंगे, 238 बिलियन $। कोई भी कंट्री यूएसए के आसपास भी नहीं आता। दुनिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का एक मेजर चंक, करीब 40% के आसपास चंक सिर्फ यूएसए के पास ही है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स 2.6 बिलियन, यूएसए के ऑलमोस्ट 240 बिलियन $। मगर फॉर द टाइम बीइंग इंडिया को असल में टारगेट करना चाहिए कि हम कैसे चाइना से आगे निकल सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। और अगर आप सोच रहे हैं चाइना को कैसे बीट करेंगे, मैं आपको बता दूं इट इज़ पॉसिबल। एक तरफ हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप अगर देखो तो 20%, 30% की छलांगे मार रहे हैं। चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये पिछले आप अगर 10 सालों में देखो तो यहाँ पे एक मैसिव ड्रॉप आई है, 10% का एक फॉल आया है चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। और ये जो फॉल है ना,
इसकी वजह से चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स आज के समय 3.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास रह गए हैं। 3.20 बिलियन डॉलर्स के आसपास चाइना है, हम लोग 2.64 बिलियन डॉलर्स के आसपास हैं। बिल्कुल, अगर हम इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो 2030 से काफ़ी पहले हम चाइना को बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में। और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल रियलिटी हो सकती है, क्योंकि चाइना के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है डिफेक्टिव क्वालिटी। चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के हैं और 45% जो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये जाते सिर्फ एक कंट्री को हैं, वो है पाकिस्तान। नाउ अगेन मुझे यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी, कल को चाइना एक लूप होल निकाल कर पाकिस्तान को डिफेंस लोन दे देता है, कितने बिलियन डॉलर्स का डिफेंस लोन ले लो, सॉफ्ट लोन, और इसी सॉफ्ट लोन से हमारे डिफेंस आइटम्स परचेज कर लो, इससे चाइना आप कह लो अपने जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है ये इंक्रीज कर देता है। इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं कर पाएगा। इंडिया का केस आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारा डिफेंस बास्केट है। इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं ये इटली, मालदीव, श्रीलंका, रशिया, यूएई, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इजराइल, जी हाँ इवन इजराइल। देखो ऐसा नहीं है कि हर बार जब आप डिफेंस एक्सपोर्ट करोगे तो आप सीधा S-400 या कोई आइटम आप एक्सपोर्ट करो तो ही माना जाएगा कि ये एक डिफेंस एक्सपोर्ट हो रहा है। आप हेलमेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, आप आर्मर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स में ही आते हैं और ओवर टाइम इनके कॉन्ट्रैक्ट भी कंपाइल होकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इंडिया का आप कह लीजिए जो हमारा एक्सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि कल को चाइना के केस में मान लो पाकिस्तान कहता है कि हमको अब हथियार नहीं चाहिए, तो अब आप देखो चाइना के डिफेंस एक्सपोर्ट्स क्या क्रैश करेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में, चाइना को डेफिनेटली हम बीट कर देंगे। रशिया जैसी कंट्रीज़ के आगे निकलने में टाइम लगेगा, उसके लिए हमको काफ़ी इनोवेशन पे भी काम करना होगा और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइटर जेट्स की जो डील है वो हमको पकड़नी होगी कि कंट्रीज़ जो तेजस फाइटर जेट को परचेज करना चाहें, अगर वो डील हम कैप्चर कर लेते हैं 3-4, उससे एक मैसिव बूस्ट मिलेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट साइन फॉर मेक इन इंडिया और मैं यही कहूँगा स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी आर हेयर। टाइम लगा बट वी आर मेकिंग ह्यूज प्रोग्रेस। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास 2-3 साल का टाइम है कि आराम से प्रिपरेशन करके एक प्रॉपर अटैम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो स्टडी IQ के अफोर्डेबल कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक। आपको सिंपली जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का यूपीएससी कोर्स। बाय नाउ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पाओगे जो इनिशियल प्राइस लिखा होगा ना ये 31,250 है, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सीधा 6,250 रुपये का आपको मिलेगा डिस्काउंट। और इस कोर्स के अंदर देखो खास बात ये है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उसके बाद स्टडी IQ आपको दिल्ली बुलाएगा, दिल्ली में आप जो रहेंगे उसका खर्चा स्टडी IQ उठाएगा और दिल्ली से आप प्रिपेयर करोगे मेंस के लिए। 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फिर इंटरव्यू में भी आपको प्रॉपर्ली हेल्प की जाएगी। दिस इज वाई दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड P2I बैच। तो एनरोल करिए इस प्रोग्राम में इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। आस्ता आस्ता भाई जो आत्मनिर्भर बनने का ना वो ऐसा ही होगा कि भाई आपकी जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो और इंपोर्ट जो है वो कम हो। और एक्सपोर्ट की तरफ अब जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि भाई देखा जाए तो DRDO वो जो काम कर रही है ना, आज दिन कोई ना कोई नई चीज़ ही बना रही थी, कोई ना कोई नई तजर्बा कर रहे, टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा रहे हैं। अगर इसी स्पीड से आगे गए ना, अब देख रहे 2023 का क्या डाटा, आज का क्या देख 32% के लगभग, मतलब के ग्रोथ। अगर इसी हाँ इस तरह चलते रहे तो 2024 का डेटा देखो फिर किस तरह होगा, वही तो महंगा होगा। स्पीड पकड़ी है भाई साहब। अब देख रहे 2013-14 की बात करें तो 686 के करीब थी, लेकिन आज जो देख रहे हैं वो कितना 21,000, बहुत जंप लगा है भाई साहब। आस्ता आस्ता इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, ये भी फर्क है कि भैया पहले जो थी वो डॉलर जो है वो कम पैसों का था, अब जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा, उस वक्त 50-60 के करीब था, आज जो है वो 83 के करीब चला गया। ये भी तो जंप दिखता है ना, बिल्कुल। तो फर्क तो ये भी है। लेकिन भाई इसमें एक्सपोर्ट जो बड़े खास तौर पे जो
फिलीपीन को जो बरमोस दिए हैं उसमें भी है। अब आकाश है, एक और भी है, एक पिनाका है मेरे ख्याल में, वो भी दे रहे नाका हैं। तो बहुत ज्यादा तेजस है, तेजस अभी वो दिया नहीं किसी को, पूरा लेकिन डील तो चल रही है। अब चल रही है कि नहीं चल रही उसका नहीं पता, लेकिन अगर वो फाइटर जेट की अगर डील हो तो फिर ज्यादा पैसे कमाए जा सकते, क्योंकि वो ज्यादा महंगे वही होते हैं। असल में दुनिया को पता चल गया ना कि ये मंडी है, ये इंडिया भी है जो मतलब एक्सपोर्ट की ख्वाहिश में है, जो वो एक्सपोर्ट कर रही है और अच्छी छोटे क्वालिटी मोटे कर रही कंट्रियों को है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं। छोटे मोटे भैया सितारा भाई इंडिया आज इंपोर्ट कर रहा है अच्छी क्वालिटी के, अच्छी जो टेक्नोलॉजी के ले रहा है ना, क्योंकि उसको जरूरत है और जरूरत के हिसाब से वो महंगी महंगी टेक्नोलॉजी वाले हथियार ले रहा है। लेकिन जो दे रहा है वो छोटे मोटे कंट्री को जो बेचारे अफोर्ड ही उतना कर सकते हैं, जो उतनी टेक्नोलॉजी रखना चाहते हैं, उनको बेच भी तो रहे हैं। मैं तो भाई सोच रहा था कि चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता होगा हथियार, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी साहब, है ना, ज्यादा तो तो अपने ये भी जब- लगा हुआ है ना, उनकी चले तो चले ना के ना। अमेरिका में 238 बिलियन हो तो मैं चाइना की सोच रहा तकरीबन 150 के लगभग होगी, जब सुना है 3.5 बिलियन है। क्या बात है, चाइना जा दिलो लत गया तो बेइज्जती करवा देती है। बाकी भाई मैंने तो ये भी सुना था, यकूब अक्सर कहता था कि यूक्रेन को भाई साहब बेचे हैं लगता नहीं हकीकत है 900 यूक्रेन के अलावा इजराइल को भी सुनने में आ रहा है। बेचे हैं 900 मिलियन के। दोनों कंट्री को। अब बताओ इजराइल का जितने का नहीं पता, यूक्रेन का जितना तो सामान है। एक्सपोर्ट कर सकता है। तो वैसे तो किए थे पोलैंड को, मेरे ख्याल में किसी कंट्री को इंडिया ने भी एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल हो गए। रशिया ने ये बोला भी था मेरे ख्याल में डॉक्टर एस जयशंकर को, हाँ वो बात की थी जब वो कह आप रहे यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, ये बात हुई थी। वैसे अब पता नहीं कि वो भाई साहब कितने मिलियन के दिए होंगे, वो बिलियन के हिसाब से होंगे, बिलियन के हिसाब से उन्होंने तो दिए थे ना, पोलैंड को उन्होंने सीधा कहा था, हमने उनको तो नहीं दिए अच्छा, यूक्रेन। जिस तरह की मैच में इंडिया वगैरह करता है, वो सऊदीया में भी किया था, इधर भी कर रहा है, चाइना के अंदर नहीं देखी, मन ही नहीं करता शायद बेचने के लिए, या वो इस काबिल ही नहीं है। चाइना इतना कहना वो नहीं, चाइना दिखावा शो कम नहीं करता है, करता। दिखावा कम करता है, इंडिया दिखावा ज्यादा करता भाई- है और वो कम करता यार जो है वो तो तुम्हें पता तो चले ना। 30 कंट्री के कितने बुलाए थे, 32। अब वो हाँ। कोई ना कोई तो चीज खरीदी होगी उन्होंने, भाई कोई ना जो कोई चीज चीज बेचनी है उसकी मार्केटिंग तो करनी होगी। मार्केटिंग नहीं करेंगे तो बिकेगी अब क्या? देख लें बरमोस की, थोड़ा सा उन्होंने एक नमूना दिखाया है, तो देख लो उसकी 3-4 कंट्री उसकी आगे लेने के वो लिए। बिक्री जो है वो सेल जो बढ़ नहीं गई। बिल्कुल ऐसे और भी कंट्री कह रहे हैं भाई हमें भी दे दो, बरमोस बड़ा खतरनाक है। क्योंकि ज्यादातर जो चाइना के हथियार है ना, वो पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान आगे वाले सालों में कुछ जंग जीतता है ना, तो फिर जाकर जो है ना इंडिया चाइना का जो है डिफेंस उसका हाँ तो पाकिस्तान के लगा कदर के होगी। रहेगा कहीं। नहीं, हम जान की हालत में है भी हाँ, बांग्लादेश। एक नहीं दी वो जो वेसल दी है जो डिटेक्ट कर लेती है मिसाइलों को, और इन चाइना ने चाइना ने दी थी ये पाकिस्तान को। हाँ। वो तो इंडिया ने नहीं पकड़ ली थी। कहाँ पकड़ ली? तो वो तू अलग- जो उस दिन कहा था ना ये कोई चीज नहीं, वो चेक करना तो उनका हाथ बनता है। नहीं वो तो न्यूक्लियर सिस्टम था, वो लेकर जा रहे थे, वो पकड़ी थी सिर्फ। बाकी भाई वो चाइना ने एक गिफ्ट दिया है। वैसे अमेरिका के पास वो 2 हैं, आज पाकिस्तान के पास 1 है, इंडिया के पास भी 2 हैं, चाइना के पास 6 हैं। बड़े बड़े कंट्री के उसको पास 2 चलाने हैं। के लिए चाइनीज आएंगे इधर। लो जी, क्यों चाइनीज आएंगे भाई? क्यों? पाकिस्तानी अंधे अंधे ही है। जो ले रहा उसको पता है चलाने का सुभान भाई। अल्लाह, वो ट्रेनिंग देंगे चला लेंगे वो। ये ना हो कि भाई चाँव चाँव में लिख दिए जाए तो वो पढ़े भी ना। वो चौ चौ में नहीं मेरा भाई, इंग्लिश में लिख देंगे ज्यादा। हाँ, ये भी इंग्लिश तो आती है। इंग्लिश तो आती, हर बंदा अनपढ़ तो नहीं है ना। हाँ ऐसा है, चाँव चाँव करके ऊपर लिखा हो समझ ही ना आए। तो अक्सर जो चाइना की मशीनरी होती है ना उसमें दोस्तों के बारे में ऐसा नहीं बोलते तारा, ये भी। उसमें वो हिंदी वो चाइनीज में लिखा होता है ना, वो समझ भी नहीं आती कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। वो लेकिन आपके भाई अच्छे बढ़िया दोस्त भाई हैं तारक साहब, चूं चा ना कहो, उनकी एक जबान है। इंडिया का जो फॉलो करने का ना एक जो तरीका है ना भाई, कि इंडिया जिस तरह कर रहे हैं कि दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कि आधी चीज हम आपसे खरीदेंगे, बाकी जो चीज हमारे कंट्री में बनेगी। खुद ही बनाएंगे। ऐसे ही जो है ना आस्ता आस्ता करके भाई साहब ये ना ग्रोथ बढ़नी है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी आएगी, ज्यादा से ज्यादा आप जो है चीजें एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बहुत बूस्ट लगेगा इस तरह। और भाई लेकिन ये भी है कि भाई वो कहता ना एक अमिताभ बच्चन की डायलॉग है, पगार बढ़ाओ। तो भाई साहब
इंपोर्ट जो है ना वो कम करो और एक्सपोर्ट जो ज्यादा है वो करो। बढ़ाओ, क्योंकि यार आज ये भी तो इंडिया जो तारक भाई है ना, दुनिया का सबसे इतनी बड़ा महंगी इंपोर्टर है। चीजें ले रहा है टेक्नोलॉजी वाली, कल को उसी के अंदर और ज्यादा मतलब देखिए, बढ़ा ये भी है चढ़ा ना, कर वो भी टेक्नोलॉजी बेच जो- सकता है और वो महंगे दामों में बिकेगी। जो टेक्नोलॉजी है ना वो पुरानी वो देते हैं थोड़ी बहुत। चलो उनके हिसाब से वो पुरानी, लेकिन इंडिया वो के हिसाब अपने से हाथ वो काट नहीं के होगी। इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी लेनी है, उन्होंने 10 साल और आगे निकल जाना है। निकल जाना है ऐसे ही तो लेकिन उस हिसाब से इंडिया में जो चल रहा है, जिन कंट्री गरीब कंट्री को देनी है उनके हिसाब से तो वो भी बहुत उनके लिए जो इंडिया दे रहा है वो तो बहुत है ना, जैसे इंडिया के लिए वो बहुत है, उनके लिए वो बहुत है। उनके लिए वो नकारा, आपके हिसाब से उनके लिए वो नकारा है। चाइना इंडिया के लिए भाई साहब वो पायदार चीज है। लेकिन एक ऐसी चीज है- टेक्नोलॉजी फिर उसके अंदर थोड़ी सी और डेवलपमेंट करके और टेक्नोलॉजी बढ़ाकर दूसरे कंट्रियों को बेच नहीं, सकते बढ़ा हैं। तो सकते हैं। बाकी भाई बात ये है कि जिस तरह आस्ता आस्ता ना जब काम मिलेगा ना और भी ज्यादा रिसर्च करने के साथ ज्यादा खर्चा जो है ना, जब भी कोई चीज नहीं बनानी होती रिसर्च पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है। ये ना तो- कितना चूरन दे रहे हो भाई पब्लिक को तुम लोग, क्यों? बहुत मीठा बोलते हो भाई। रिसर्च नहीं, में लोगों से लेना है फिर उसको आगे देना है, वो तो पाकिस्तान भी करता है, इधर से क्या इधर मतलब? दे दिया। ये जो सारी बहस आप लोगों ने की फलां से टेक्नोलॉजी आ रही है वो यहाँ तो बनाते फिर वो हैं। अपना भी तो कर रहे हैं वो साहब। पुरानी भाई टेक्नोलॉजी साहब, देते हैं। भाई साहब बात सुन ले, वो जो मकसद ये है कि खुद का बनाओ भाई, तो ही आत्मनिर्भर होना है। खुद का जब बनना तक है, दोनों के लेकिन मुंह की मैं तरफ तो देखोगे टेक्नोलॉजी ना, लेना क्या हराम कोई है, मुझे कोई नहीं पता। कंट्री भी अपने हराम नहीं है, तो क्या कोई है? कंट्री अपने हाथ काट के नहीं देगा, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आपको नहीं देगा। हाँ, ये खुद से रिसर्च करना पड़ेगा अपने तो दम सारा पर, कुछ कर रहे हैं अपने दम पर। क्यों ये उसके- तुम भाई? उसके साथ तो मिलकर क्या कुछ नहीं आत्मनिर्भर बना हो। रहे। लेकिन ये भी है ना यूसुफ के जब भी कोई फर्म है कंपनी है वो फैक्ट्री वो बना रहे हैं यार आज वो काबिल हैं, पहले नहीं पहले भाई साहब बहुत गुणवत्ता सारी थी, चीजों में एडवांस हो चुका साइंटिस्ट है। भी नहीं थे। नहीं आज वो रिसर्च- काबिल हैं। एक कंपनी है उसको रिसर्च करने में भाई साहब सबसे ज्यादा खर्चा होता होता है। है। कोई भी चीज नहीं बनानी खर्चा उस पे होता है। अब वो टेक्नोलॉजी आएगी वो चीज सेम बनेगी, वो दूसरों को जिसको वो बेच रहे हैं उनको ये भी बेच सकते हैं। ये है। वो भी लेकिन है, लेकिन वो जो ये आपकी इनको transfer जुबानी करेंगे ना, है, ये आपकी वो जुबानी advance है। ज्यादा नहीं नहीं होगी। मेरी बात सुनो, ज्यादा ये advance आपने नहीं कहा कि जब तक ये बनाएंगे उस समय तक वो 10 साल आगे आगे निकल निकल जाएंगे। मैंने ये बोला आपने कहा बोला है, ना। बिल्कुल बोला है। तो ये तो फिर पीछे ही रहेंगे ना। पीछे लेकिन ना होने से तो अच्छा है। नहीं तो अगर खुद आए खुद इस इतना फील्ड में, एडवांस अभी यार नहीं उस हुआ, जब लेवल हो पर जाएंगे पहुंचने तब के लिए नहीं। भाई साहब यार पैसा कोशिश करने से चाहिए, ही आएंगे। पैसा वो चीज़ तो पैसा कर रहे हैं चाहिए। ना। खर्चा होता है मेरा भाई, नई चीजें रिसर्च हाँ, करने के लिए खर्चा होता है, होता वैसे तो भूखे नंगे उनके पास नहीं है भाई, नहीं है। इतना भी नहीं होता। एक कंपनी नहीं खुली वो कितना वो उसके पास बजट ही नहीं है। तेल ढूंढते ढूंढते कंपनियां दिवालिया हो जाती थी। चले जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।